हेलो दोस्तों। आज अपन बात करेंगे कि कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती के बारे में, इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, कौन सी बुक पढ़नी है आपको। क्योंकि देखो अभी इसके फॉर्म भरा चुके हैं कब से, ठीक है, और आप लोगों ने फॉर्म भी भर दिया होगा, लेकिन बहुत से लोगों की ऐसी डिमांड थी कि सर इसमें कंप्यूटर भी है, मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है और बाकी जीके भी है, तो अपन इसमें कौन सी बुक अपने को पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो अपन इस एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे, इस तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट सीधी भर्ती के बारे में अपन बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सी अपने को बुक पढ़नी है और कौन सा मतलब किसमें कितने मार्क्स रहने वाले हैं। ठीक है, तो वैसे आप लोगों ने देखो इसके बारे में काफ़ी चर्चा जान लिया होगा कहीं से, लेकिन फिर भी आपको मैं जैसे इसके बारे में डिस्कस करता हूँ इस एग्ज़ाम के बारे में। तो देखिए इस एग्ज़ाम के बारे में देखो कि आपके दो पेपर होने हैं। ठीक है, दो पेपर होने हैं। देखो फर्स्ट पेपर के बारे में बात करेंगे अपन। देखो सेकंड के बारे में जनरली बात नहीं करेंगे, लेकिन फर्स्ट के बारे में बात करेंगे कि फर्स्ट के अंदर आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। ठीक है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो आप देखिए इसके अंदर कुल 6 सब्जेक्ट हैं। उसके अंदर देखिए आप हिंदी देखिए, इंग्लिश, फिर देखिए सामान्य ज्ञान है राजस्थान के संदर्भ में, और सामान्य विज्ञान है, और गणित है, और कंप्यूटर के मूल सिद्धांत है, मतलब बेसिक कंप्यूटर है। ठीक है, तो बहुत से लोगों को मेरे पास मैसेज भी आया था कि सर कंप्यूटर में 25 में से 25 नंबर लाने के लिए अपन कौन सी बुक पढ़े, तो अपन सारी बातें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपके हिंदी है, देखो 75 नंबर की है और 25 प्रश्न आने वाले हैं। उसके बाद देखिए अंग्रेजी है, अंग्रेजी भी 25 प्रश्न है और ये भी 75 नंबर के, तो मतलब सारे सब्जेक्ट 25-25 नंबर के हैं। मतलब और मतलब सारे में 25-25 क्वेश्चन आने वाले हैं, और सबके नंबर देखो 75 नंबर सब मतलब पेपर के हैं, सब सब्जेक्ट के हैं। तो देखिए अब इन सब्जेक्ट के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं कि आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और कौन सी मतलब उससे आपके क्वेश्चन मतलब आपके पूरा सिलेबस कवर हो जाए। ऐसी बुक कौन सी है जिससे आपका पूरा पूरा सिलेबस कवर हो जाए, तो उस बुक के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए आप हिंदी के बारे में देखिए। तो हिंदी के लिए तो आपको सबको ही पता है कि हिंदी के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। राघव प्रसाद की बुक आती है। ठीक है, राघव प्रसाद की बुक पढ़नी है आपको। राघव प्रसाद की बुक आती है, आप अगर वो राघव प्रसाद की बुक पढ़ लेते हो तो आपके लगभग लगभग ये सारे टॉपिक उसमें क्लियर हो जाते हैं, और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है तो उसमें सारे आ जाते हैं। संधि समास, संधि आ जाएगी, संधि विच्छेद आ जाएगा, सामासिक पदों की रचना है और समास विग्रह ये भी उसके अंदर आराम से आ जाएगा। उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, शब्द युग्म, संज्ञा शब्दों का विश्लेषण, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाच्य क्रिया, वाक्यांश का एक सार्थक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां, ये सारी चीजें आपको राघव प्रसाद के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, और सरल, संयुक्त और मिश्र हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में रूपांतर और अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में रूपांतर, और कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान, मतलब कुछ शब्दावली जो कार्यालय में यूज होते हैं इंग्लिश वर्ड, उनका हिंदी में क्या नाम है, तो ये इसके ऊपर भी सारी चीजें आपको राघव प्रसाद में पूरी एक जैसे डिट्टो मिल जाएगी। मतलब आपको कहीं से भी कोई सा भी टॉपिक इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बुक पूरी कंपटीशन के हिसाब से बनाई गई है, तो इसमें आपको सारी चीजें मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप हिंदी में 25 क्वेश्चन आप कर सकते हो। 25 में से आपको लगभग देखो 23 प्लस तो आपको करने ही करने चाहिए, ताकि आप अगर फर्स्ट पेपर में अच्छा लाते हो तो देखो इस सब्जेक्ट में लाने का तरीका देखो, आप जीके जितना पढ़ते हो ना उसमें इतने नंबर नहीं आते, उतने आप हिंदी, अंग्रेजी और गणित और कंप्यूटर इनमें ला सकते हो। जो इजी सब्जेक्ट है उसमें पढ़ के आपको नंबर लाना चाहिए। ठीक है, तो आप हिंदी में अच्छे से ला सकते हो। अगला सब्जेक्ट देखिए आप अंग्रेजी। तो अंग्रेजी के लिए देखिए आप, अंग्रेजी के लिए देखिए टेंस है, वॉइस एक्टिव पैसिव हो गया, नरेशन हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस हो गया, और यूज आर्टिकल, डिटर्मिनेशन, यूज प्रीपोजिशन, और ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल, ऑर्डिनरी, कॉमन और सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश वाइस वर्सा। मतलब कोई भी आपको सेंटेंस दे देगा, हिंदी में देगा इंग्लिश में, तो आपको मतलब 4 ऑप्शन दे देंगे कि भाई इसमें से इसका हिंदी सही कौन सा है और इंग्लिश सही कौन सा है। अगला देखिए करेक्शन ऑफ सेंटेंस इंक्लूडिंग सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, डिग्री, एडजेक्टिव और कनेक्टिव्स एंड वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड। मतलब एक तो इसमें देखो स्पेलिंग मिस्टेक का दे सकता है, और इसके अंदर देखो खाली स्थान भी दे सकता है, एडवर्ब और वर्ब का क्वेश्चन, डिग्री का क्वेश्चन, एडजेक्टिव का क्वेश्चन, तो ये भी आपको करना है। और इसके बाद देखिए ग्लॉसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स, जो भी आपके टेक्निकल टर्म्स आती है वो सिनोनियम, एंटोनियम हो गया, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, और प्रीफिक्स, सफिक्स। इसके लिए देखिए आपको पढ़नी चाहिए। देखो एसएससी की एक बुक चलती है, अपने कौन सी कोचिंग की चलती है, देखो नीतू सिंह की एक बुक चलती है। ठीक है, नीतू सिंह की एक बुक चलती है। आप नीतू सिंह की बुक अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे ना, तो गूगल पे भी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। गूगल पे भी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी नीतू सिंह की बुक। तो नीतू सिंह की एक इंग्लिश की बुक है पूरी, इसमें डिटो के डिटो सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। अगर आप नीतू सिंह की बुक पढ़ते हो तो इससे मतलब आपके प्रैक्टिस भी हो जाएगी, साथ में प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और साथ में आप क्वेश्चन आंसर भी लगा दोगे, और टॉपिक भी आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा अगर आप नीतू सिंह की बुक पढ़ते हो तो।
ठीक है, नीतू सिंह की इंग्लिश की अच्छी बुक है, तो आप इसको प्रीफर करें इंग्लिश के लिए। इससे आपके सारे डाउट्स और सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, आगे सब्जेक्ट। इसके बाद देखिए ये कन्फ्यूजिंग वर्ड वगैरह ये सारी चीज़ें भी उसमें मिल जाएगी, कन्फ्यूजिंग वर्ड भी मिल जाएगा, कॉन्फ्रेंसिंग की। देखो इसकी दो बुकें चलती है नीतू सिंह की, फर्स्ट की तो देखो ग्रामर की और कॉन्फ्रेंसिंग की, और इनकी सेकंड बुक चलती है एक, ठीक है, इसकी अलग से बुक चलती है। तो आप ये बुक दोनों बुक प्रीफर कर सकते हो इसके लिए। और इसमें देखो सारी चीज़ें आ जाएगी, ऑफिशियल डेमो, ये राइटिंग लेटर्स लिखने, क्रूशियल लेटर, नोटिस और टेंडर, ये सारे लेटर लिखना सब कुछ आप उसमें सीख सकते हो। जो सेकंड पार्ट है इस बुक का उसमें से आप ले सकते हो, नीतू सिंह की बुक आती है एक इंग्लिश की। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको दोनों बुकों की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। ठीक है, दोनों फाइल की। अगर आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके अगर हमसे बात करते हो, पूछते हो, तो आपको वहाँ से हम प्रोवाइड करा देंगे आपको, है ना, टेलीग्राम पे। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक हम इसमें डाल देंगे, तो आप उसमें से आप देख लेना, आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे। देखो अब बात आती है जीके की। जीके देखो, जीके भी है 25 नंबर का ही है, कोई बड़ा तो है नहीं, लेकिन देखो ये थोड़ा सा बड़ा है, अथाह सागर है इसका। तो आपको अगर जीके पे ध्यान देने की बजाय अगर जीके की बुकें मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपके जीके की लक्ष्य की बुकें आती है, लक्ष्य की बुक आती है, लक्ष्य का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। ठीक है, और ये दोनों पार्ट अगर आप खरीदते हो, दोनों पार्ट खरीदते हो, तो आपके लगभग सारे जो टॉपिक हैं इसके अंदर सारी चीज़ें आपकी इसमें कवर हो जाएगी लक्ष्य की बुक से। ठीक है, और अगर देखो ये बहुत ज़्यादा है तो इसमें ध्यान रखना है। देखो इसकी पूरी अलग से बुक है, आर्ट एंड कल्चर की एक पूरी बुक है, आर्ट एंड कल्चर, और उसमें आ गया इतिहास वगैरह सब पूरी। जैसे आप लक्ष्य की बुकें लाते हो तो लक्ष्य में जैसे आपके टॉपिक दे रखे ना, वैसे के वैसे इसमें सेट कर रखे सारे टॉपिक जितने भी है, सामाजिक मुद्दे हो गए, आंदोलन, एकीकरण हो गए, किले स्मारक हो गया, चित्रकलाएं हो गया, कृतियाँ बोलियाँ हो गया, ये सारे जितने भी टॉपिक दे रखे हैं आपको लक्ष्य में पूरे हुबहू मिल जाएंगे, और इनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी यहाँ से आपको मिल जाएंगे, देखने को मिलेंगे। और इसकी एक प्रीवियस ईयर की बुक भी आती है जिसके अंदर, मतलब एक मोटी सी बुक आती है जिसके अंदर सारे सब्जेक्ट के आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे लक्ष्य की बुक के अंदर। तो लक्ष्य के आप स्टैंडर्ड बुकें ला सकते हो, तो उसमें आपको सारे ये जो टॉपिक देख रहे हो आप, सारी चीज़ें, सिंचाई, वन्य जीव। देखो ये ज्योग्राफी के, देखो सेकंड पार्ट अलग है ज्योग्राफी का, और फर्स्ट पार्ट में जैसे आपकी हिस्ट्री हो गई, आर्ट एंड कल्चर हो गया, ये आ जाएगा। और बाकी भूगोल हो गया, भूगोल, और भूगोल के लिए और इसके लिए अलग ये सेकंड पार्ट में आ जाता है, और ये फर्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएगी देखने के लिए। ठीक है, ये जितने भी कृषि वगैरह सारी चीज़ें आपको उसमें देखने को मिल जाएगी, दोनों पार्ट अगर आप खरीदते हो तो। ठीक है, ये आ गया अगला पार्ट आपका इसके अंदर करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स तो देख लो आप, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल पड़े हैं, आप वहाँ से कोई से भी देख सकते हो, कोई सा भी चैनल देख के आप यूट्यूब से आप सीख सकते हो, वहाँ से आप करंट अफेयर्स डेली पढ़ सकते हो। फिर आता है देखो जनरल स्टडी। ठीक है, जनरल दैनिक विज्ञान आ गया, देखो आपका दैनिक विज्ञान आ गया। तो दैनिक विज्ञान के अंदर देखो आप लुसेंट की बुक ला सकते हो। ठीक है, लुसेंट की सफिशिएंट बुक है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा डीपली पढ़ना चाहो तो आप थोड़ा सा यूट्यूब का और किसी का भी सहारा ले सकते हो, तो वहाँ से आपको अच्छा मिल जाएगा। और बाकी अच्छी और बुकें हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा लुसेंट की। देखो वन लाइनर है, देखो 25 नंबर है, तो आप में से आपको वो टॉपिक अच्छे से पढ़ने हैं जो आपके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इनमें देखिए आप फिजिकल का हो गया, देखो ये जितने भी हैं इसके अंदर आप एक तो लुसेंट की खरीद लेना, और बाकी अगर अदर कोई बुक आ रही है तो वो आप ले सकते हो, इसके लिए वो प्रीफर कर सकते हो। ठीक है, अगले बात करते हैं अगले टॉपिक की अपन। देखो अगली है मैथमेटिक्स। ठीक है, देखो मैथमेटिक्स को आपको क्या करना है, देखो ये वाला टॉपिक, ये वाला टॉपिक आपको, देखो अगर आप अगर एसएससी की बुक कोई भी परचेज करते हो तो आपको उसके अंदर ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें देखो आप अगर राकेश यादव के नोट्स, अगर यादेश इसके नोट्स अगर आपको कहीं मिल जाते हैं, देखो यूट्यूब गूगल पे मिल जाएंगे। अगर आप इसको गूगल पे सर्च करते हो तो इसकी बुक के ये वाले टॉपिक आपको मिल जाएंगे, और ये वाले टॉपिक आप अगर कोई और बुक है जैसे एसएससी की तो उसमें आपको ये मिल जाएंगे। जैसे रेलवे की कोई बुक है तो मीन मीडियन, ये वाले जो भी टॉपिक है ये आपको है ना इसमें रेलवे की बुक में आराम से मिल जाएंगे, रेलवे की बुक में आराम से मिल जाएंगे। ये वाले आप वहाँ से पढ़ सकते हो। फिर बाकी यूट्यूब पे तो बहुत सारे पढ़ा रहे हैं। देखो गणित है जिसमें आप 25 में से 25 नंबर आराम से ला सकते हो, तो इसमें आपको 25 में से 25 नंबर लाने ही हैं। ठीक है, तो इसमें आप 25 में से 25 नंबर आराम से ला सकते हो, तो इसको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, बाकी देखिए आप कंप्यूटर के, देखो कंप्यूटर की बात करते हैं, आप कंप्यूटर में कौन सी आपको बुक पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो कंप्यूटर में आपको पढ़ना चाहिए, देखो कंप्यूटर में देखो बेसिक से हैं, देखो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, विंडोज, इनपुट डिवाइस, ये सारी चीज़ें आपको जो फर्स्ट पार्ट है ये देखने के लिए आपको, अगर 9th की अगर आप आरबीएससी की बुक पढ़ते हो, ठीक है, तो आपके कंप्यूटर के जो फंडामेंटल ये चीज़ें हैं आपको इसके क्लियर हो जाएगी। आप 9th और 10th की बुक थोड़ी प्रोग्रामिंग की है जो आपके लिए नहीं है। 9th की बुक आप बेसिक पढ़ते हो तो लगभग आपकी ये तक ये सारी चीज़ें दिख रही है आपको, वर्ड प्रोसेसिंग, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही है, ये यहाँ तक पूरी इसमें क्लियर हो जाती है। अगर आपकी कुछ चीज़ छूट जाती है तो आप 10th की बुक उठा सकते हो। 9th 10th की दोनों की बुकें आपको पढ़नी है। 9th 10th की दोनों की अगर आप बुक पढ़ लेते हो तो लगभग आपका क्लियर हो जाता है।
और फिर भी अगर ये नहीं पढ़ते हो तो कहीं आपको RACIT की बुक मिल जाती है, तो उसमें भी ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप RACIT की नहीं पढ़ते हो तो आपको RBD की बुक आती है एक, ठीक है, RBD की एक बुक खरीद लेते हो तो उसमें भी आपको बहुत ये सारी चीज़ें लगभग लगभग उसमें मिल जाएगी। ठीक है, और बाकी कंप्यूटर तो बहुत सारा आपको गूगल पे कहीं पे मिल जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप ये सारी बुकें कर लेते हो तो लगभग इससे भी आपके क्लियर हो जाएगा। बाकी देखो, आप बुक से पढ़ने से बेटर आप एक बार इसके कहीं यूट्यूब से, अगर आपने क्लासेस ले रखी है तो वहाँ से पढ़ लो, यूट्यूब से कहीं से भी आपकी क्लासेस है तो वहाँ से पढ़ लो, तो आपका और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। क्योंकि देखो, एक बार में आपको समझ में आए नहीं आए कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। तो देखो, जो बुकें थी मेनली कौन कौन सी चाहिए थी फर्स्ट पार्ट में, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में वो मैंने आपको बता दी। देखो, सेकंड पार्ट का मेरे को इतना आइडिया नहीं है बुकों का, तो ये देखो अकाउंट्स वाले और कॉमर्स वाले ही बता सकते हैं। तो अगर मेरे जानकारी में कोई है जिन्होंने अभी लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड में एग्जाम दिया तो मैं उनसे डिस्कस करूंगा इन बुकों के बारे में। डिस्कस करने के बाद आपको इन बुकों के बारे में जरूर बताऊंगा मैं कि ये बुकें कौन सी है। तो पार्ट फर्स्ट में आपको कौन कौन सी बुकें खरीदनी है आप देख लीजिए। हिंदी के लिए आपको राघव प्रसाद खरीदनी है, ठीक है। और इंग्लिश के लिए आपको नीतू सिंह की बुक खरीदनी है, नीतू सिंह की आपको अच्छी बुक है, नीतू सिंह की सबसे बेस्ट बुक है, ठीक है। हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। अब आता है जीके के लिए आपको बता दिया लक्ष्य, जीके के लिए आपको लक्ष्य की बुक खरीदनी है, ठीक है, जीके हो गया। फिर आ गया जनरल साइंस, ठीक है, जनरल साइंस के लिए आपको क्या करना है, जनरल साइंस के लिए आपको लुशिएंट की बुक खरीद लेना। जनरल साइंस के लिए आप लुशिएंट की बुक खरीद सकते हो। लुशिएंट के अलावा अगर आपके पास और कोई दिमाग में बहुत सारी बुकें आती है जो इससे रिलेटेड बुकें हैं तो वो आप खरीद सकते हो इसके लिए, ठीक है। बाकी बच जाती है देखो कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के लिए आपको मैंने बुकें बता दी है कि अगर आप 9th-10th की पढ़ते हो RBSC की बुक है, ठीक है, 9th-10th की। फिर आ जाती है आपकी RACIT, ये आपकी बेसिक बुकें हैं। RACIT की बुक पढ़ते हो ये भी आ जाती है। उसके बाद अगर आप RBD की खरीदते हो तो RBD की अच्छी बुक है, ये भी आप परचेज कर सकते हो RBD की। अगर फिर भी आपको और लगता है कोई एडवांस बुक चाहिए आपकी, तो देखो एडवांस में तो बहुत सारी बुकें हैं, ठीक है। RBD में देखो प्रश्न उत्तर की बुक भी आती है और ये भी आती है, ठीक है। बाकी और भी आती है बुकें, जैसे मेरे दिमाग में है एक दो मैंने पास पढ़ी है, मैंने देखी है, तो आपको वो भी सजेस्ट कर देंगे, आप टेलीग्राम पर देखोगे तो। बाकी जिस बुक है सफिशिएंट है आपके लिए, जो बेसिक चीज़ें पूछी हुई है उसके लिए आपके लिए ये बुक बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। इतना मतलब इससे अगर आप पढ़ोगे तो लगभग आपका डीपली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप लेटेस्ट बुकें डाउनलोड कर सकते हो। ये वाली देखो, अगर आपको नहीं मिलती तो ये वाली बुकें तो आपको मिल जाएगी, आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको गूगल पे RBSC की साइड पे ये मिल जाएगी, NCERT की साइड पे, NCERT की साइट पे ये मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सारी बुकें वहाँ पे मिल जाएगी, गूगल पे मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप कहीं से पढ़ो, उसमें देखो आपका है। बाकी आपको 25-25 करके आपको 6 सब्जेक्ट है, तो सब में आपको अच्छे नंबर अगर लाओगे तो शायद आप अच्छे से इसको क्लियर कर पाओगे, ठीक है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। धन्यवाद।